सो हेयर वी आर। कल की जो हमने वीडियो लगाई थी और उसमें थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आज उस वीडियो के बाद जो मेरे पास क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उनमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, कि कामरान भाई आपका जो है वो थॉट प्रोसेस क्या है, आप उसको कैसे जो है ना वो लेके चलते हैं और कैसे आप स्ट्रेटजीज़ वगैरह बिल्ड करते हैं, उस चीज़ पे मैं आता हूँ। बट जो थॉट प्रोसेस है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कोई बिज़नेस रन करना है, अगर आपने वाकई ही ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, देन इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। आप ज़िंदगी में, मेरा जो ख्याल है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप उतना ही अचीव कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। और चूँकि मैंने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, मेरा अपना एक एक्सपोजर है, आप लोगों का भी अपना एक एक्सपोजर होगा। एक इंटरव्यू मैंने किया, उस इंटरव्यू में मैंने एक जो मेरे वो हैं गेस्ट हैं उनसे मैंने पूछा कि आपने इतना टाइम लगाया, आपने तकरीबन 8 साल लगा के एक कंपनी को जो है ना इस लेवल तक आप लेके आए हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप इस कंपनी को क्या आपका प्लान है, क्या आपके गोल्स हैं कि आप अगले 5 साल में, 6 साल में क्या आपका प्लान है कि आप इस कंपनी को कहाँ तक लेके जाएंगे? और उन्होंने मुझे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब दिया, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बेच दूंगा। तो मैं जो है ना वो शौक था कि मैंने उनसे हैरान होकर पूछा कि आप, मतलब मैंने उस कंपनी को खुद से जो है ना बहुत छोटी सी कंपनी थी और वहाँ से उसको ग्रो होते हुए देखा है। तो मैंने उनसे बोला कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आपने 8 साल एक कंपनी को दिए हैं, इतना टाइम आपने लगाया, इतनी बड़ी टीम आपने बिल्ड की है, और उसके बाद आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं कंपनी सेल कर दूंगा। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो बड़ा सेटिस्फाइंग था। उन्होंने मुझे बोला कि यार कामरान, आप मुझे ये बताएं कि मैं इस कंपनी से जो है पर मंथ क्या निकाल लूँगा, क्या प्रॉफिट निकाल लूँगा। मैं चूँकि उस टाइम 35-40 हज़ार एक तनख्वाह मिलती थी, तो 35-40 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा आपको क्या लगता है कि लाइक कितना बड़ा सोच सकता है? तो मैंने उनसे बड़ा अपने आप को काम करते हुए मैंने उनसे कहा कि सर जितना भी आप निकाल लेंगे अच्छा ही निकालेंगे। मेरे जहन में जो मैक्सिमम नंबर था वो तकरीबन 7-8 लाख था, कि 7-8 लाख तक अगर आप मंथली निकाल रहे हैं एक कंपनी से, देन इट्स अ गुड बिजनेस। मतलब आप सारे अखराजात निकाल के, सारे जो है ना अपने एक्सपेंसेस मीट करके, उसके बाद अगर आप सिर्फ 7 से 8 लाख रुपया निकाल रहे हैं, इट्स अ गुड बिजनेस। तो चूंकि मेरे जहन में ये था तो मैंने उस चीज़ को शो नहीं किया कि शायद इनको ये ना लगे कि इसकी सोच इतनी छोटी है। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैं चुप रहा। मैंने उनसे बोला कि सर जितना भी आप निकाल लेंगे, आप एक अच्छी अमाउंट ही निकालेंगे, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। दे सेड टू मी कि मैं इससे कितना निकाल लूँगा, कोई 25-30 लाख, 40 लाख मैं निकाल लूँगा मंथली। और मैंने फिर हैरानगी का इज़हार किया और मैंने कहा कि मतलब सर इट्स अ गुड अमाउंट, अगर मतलब आप पाकिस्तान में रह के 40-45 लाख रुपया जो है विदाउट लाइक सारे एक्सपेंसेस मीट करके आप ये निकाल रहे हैं, तो एक अच्छी अमाउंट है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार 40-45 लाख, वाई नॉट इससे ज़्यादा। तो मैंने कहा सर ये एक अच्छी अमाउंट है, तो आप अगर इससे ज़्यादा मतलब आप करना चाह रहे हैं तो ये आपके ख्याल से नाशुक्री नहीं है कि आप अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी अमाउंट मिल रही है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर। तो दे सेड टू मी कि यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट अल्लाह ताला की ज़ात ने कहीं ये तो नहीं ना कहा कि आपने मुझसे 40-45 लाख रुपया ही मंथली मांगना है। तो आप मुझसे, वो तो बेनियाज है और उसके ख़जाने तो बेबहा हैं, तो आप जितना मर्ज़ी मांगे, तो जब मांगना ही है तो फिर खुल के मांगो। सो इससे जो चीज़ मुझे पता चली कि एक जो बड़ा बंदा होता है उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो बड़ा कितना सोचता है। मतलब मैं 35-40 हज़ार तनख्वाह लेने वाला बंदा, मैं मैक्सिमम सोच सकता था कोई 8-10 लाख तक मंथली, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई 40-45 लाख भी कम है, तो अगर मांगना ही है तो इससे भी ज़्यादा मांगो, वाई नॉट इससे ज़्यादा। सो माई पॉइंट इज़ दिस कि चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप उसको बड़ा बनाएंगे क्या? बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती, बड़ा तो हो ही जाता है। प्रॉब्लम ये है बड़ा सोचने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। आप कितना
कितना आउट ऑफ द वे सोच सकते हैं, आप कितना अपना गोल को कितना बड़ा रख सकते हैं, वो सोचने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब आप सोच लेते हैं, उस सोच को आप जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उस पर आपको डिस्करेजमेंट भी मिलती है। आपको उसमें जो है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं यार ये तुम नहीं कर सकते, तुम पागल हो, ये है वो है। बट थिंग इज दिस कि जब आप उस सोच को पक्का कर लेते हैं, देन आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात फिर उसके लिए रास्ते आसान करती है। सो इस सारी वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, आप जितना सोच रहे हैं, शायद अल्लाह ताला की ज़ात आपको पूरा का पूरा गुलदान देना चाहती है और आप उसमें से सिर्फ एक गुलाब का फूल लेना चाह रहे हैं उस गुलदान में से। सो थिंक बिग। आप अपनी सोच के प्रोसेस को चेंज करें और फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए जितनी जी जान मेहनत लगती है उसमें गुजार दें, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे, शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, सो उसमें आप, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका ख्याल है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में लिखें। और ऑब्वियसली अगर जो है वो चीज़ वो एक अच्छा ओपिनियन, अच्छी एडवाइस, अच्छी चीज़ है तो उसको ज़रूर शेयर किया जाएगा। और आपकी थॉट मुमकिन है मेरे जो है मेरी वीडियो के थ्रू लोगों तक चली जाए। एक अच्छी बात अगर लोगों तक पहुंच रही है, आपका एक अच्छा ओपिनियन अगर लोगों तक पहुंच रहा है, उसका चाहे वसीला कोई भी मान रहे तो डजेंट मैटर। जो है क्रेडिट्स मिलना ना मिलना, ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इंसान जो है अगर इन सारी चीज़ों से बेनियाज होकर काम करता है तो ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी उसके लिए राहें आसान करती हैं। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह फिर कहीं किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।